हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज फिर दोबारा से आपके सामने आया हूँ डी एफ सी आई आई एल की प्रैक्टिस कराने के लिए क्वांट सेक्शन की। ठीक है, और आपके इसमें 24 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। एक मैंने अपलोड कर दी है, पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, मतलब क्लास 1। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो भी अपलोड करी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज़रूर देखना। एक मैंने रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का सेट आप अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखें। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सीरीज़ है डी एफ सी सी आई एल की। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की बात होगी और किस तरीके से आसान सॉल्यूशन होगा उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो आज मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपको देखेंगे क्योंकि टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है। टीसीएस ने जो भी आज तक पेपर हुए हैं, सीजीएल सीएचएसएल ने जो भी कराए हैं, डीएसएसएसबी, वहां से कलेक्ट करके मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं और उसी तरीके से क्वेश्चन लिए हैं जिस जिस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे 2018 में। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही है आपको। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, इफेक्टिव स्टडी ऐप से। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे डी एफ सी सी आई एल के एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में, यहाँ पर आपको 12 मॉक मिलेंगे। ठीक है, 12 मार्क मिलेंगे, प्लस में 2 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। ठीक है, ओनली 299 रुपीज़ में। ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको 2 या 3 टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस टेस्ट सीरीज को एज एन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। एक मॉक फ्री है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बाइलिंगुअल टेस्ट है आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में। और अगर आपको ये खरीदना है आपको, तो अभी मैथ्स 02 अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 299 में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 बॉटल ऑफ द सेम कैपेसिटी की 2 बोतलें हैं, आर 35% एंड 33 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। और उन दोनों में बोतलों में 35% और 33 1/3% जो है वो ऑरेंज जूस भरा हुआ है। ठीक है, दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विद एप्पल जूस। ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल जूस भर दिया जाता है और द कंटेंट ऑफ द बोथ द बॉटल्स आर एम्प्टी इनटू अनदर वेसल। और दोनों बोतलों को जितना भी कंटेंट दोनों बोतल्स में है, और उनको एक वेसल में डाल दिया जाता है, एक बर्तन में डाल दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर, अब जो मिक्सचर बना है उसमें एप्पल जूस का कितना प्रतिशत है आपको वो निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हिंदी में लगाना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन अंग्रेजी में ढूंढो फिर हिंदी में ढूंढो। तो मैं आपको हिंदी में जितना भी पॉसिबल हो सके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें बोला है आपसे 2 बोतल जिनकी कैपेसिटी सेम है, तो मैं मान लेता हूँ ए बोतल है बी बोतल है, इनकी कैपेसिटी सेम है। ठीक है, और ये इसमें 35% ऑरेंज जूस है, इसमें 33 1/3% ऑरेंज जूस है। ठीक है, अगर मैं ऑरेंज जूस का रेशियो देखूँ तो इसमें 35% का रेशियो है और रेशियो इसमें कितना है भाई, 33 1/3 का रेशियो है ऑरेंज जूस का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उसको फिल भर कर दिया जाता है बोतलों को। अभी इसमें 35% बोतल है तो इसमें एप्पल जूस कितना आएगा, अगर 35% है और टोटल तो 100% होता है, तो कितना एप्पल जूस आ जाएगा, 65% एप्पल जूस इसमें आ जाएगा। और इसमें 33 1/3% है तो इसमें आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 66 सही 2/3%, यही वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये आपके एप्पल जूस इसमें डाल दिया जाएगा। आपसे पूछा है अब इनको फिल करने के बाद एक दूसरे वेसल में डाल दिया जाता है, इन दोनों को सी में डाल दिया जाता है। तो अब बताइए सी में जो भी रेशियो आएगा उसमें एप्पल का परसेंट बता दो, एप्पल का प्रतिशत बता दो। ठीक है, तो बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो किस तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आप चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल देंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो ऐसे लिखो इसको, यहाँ पर ऑरेंज जूस और यहाँ पर एप्पल जूस। ठीक है, एप्पल जूस। ठीक है, ये ए बोतल है, ये बी बोतल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 35% है तो 35%, तो यहाँ 100 में से कितना भाई 65% आपको एप्पल जूस चाहिए यहाँ से, तो ये 65%। ठीक है, इसको देखो 1/3 ऑफ द ऑरेंज जूस है, 1/3 की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 ऑरेंज जूस है। और इसको फिल कर दिया जाता है 1/3, अगर ऑरेंज जूस है टोटल 3 हिस्सा है, एक अगर उसमें ऑरेंज जूस है तो 2 हिस्सा कितना बचेगा एप्पल जूस का बनेगा, तो 1/2 रेशियो आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से निकालना है आपको, इस तरीके से। तो ऐसे ही जब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा, यहाँ से भी रेशियो ले लो भाई, ये 35 है, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 5 7 35 और 5 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 7/13, कितना आ जाएगा भाई 7/13 आ जाएगा, 7/13 आ जाएगा। मैं इसको एक बार मिटा के लिख देता हूँ, 7/13।
तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 7:13। तो इतना आ जाएगा भाई 7:13। ठीक है। अब देखो, अब क्या सबसे पहली लाइन क्या थी, दोनों बॉटल की कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो एक बार चेक करना सेम आ रहा है। यहाँ पर कितनी यूनिट आ रही है 17-20, यहाँ पर कितनी आ रही है 3 यूनिट। तो सेम नहीं है, इसे सेम बना लो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7×3 = 21, 13×3 = 39, और इसमें 20 का करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20, और ये आ जाएगी 20×2 = 40। ठीक है भाई। अब इसको क्या करो, कुछ नहीं है, जोड़ दो। जब इसे जोड़ोगे वैल्यू आएगी 41, इसे जोड़ोगे वैल्यू आएगी 9 और 7 79। अब ये जो है ये ऑरेंज जूस है आपका, ये आपका एप्पल जूस है, यही है। अब एप्पल जूस की आपसे क्या पूछिए भाई, एप्पल जूस की परसेंटेज बता दो। तो ये मिक्सचर आपका सी में यही है, सी मिक्सचर में ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। तो इसमें कितनी है भाई एप्पल की क्वांटिटी 79 ओवर टोटल कितना है 9 1 10 0 हासिल है 7 4 11 12 120 इंटू में 100%। बस ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है भाई। तो 20 छिंग 120, 20 पंजे 120। अब देखो ये किस तरीके से सॉल्व करोगे। मान लो 80 होता, 80 इंटू 5 कितना होता 400। 400 में से 5 माइनस कर दो, 395/6। अब डिवाइड कर दो 6 से। 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30, 5 65 5/6%। 65 सही 5/6% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही बेसिक से बताया है, एक एक स्टेप करके बताया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, रिमाइंडर आया है 8 का, तो बता दो वैल्यूज ऑफ x कितनी होंगी। ठीक है। आपका जो 2018 में पेपर आया था अर्थमेटिक एबिलिटी का DFCCIL में, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे आपके, 2 से 3 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम पे। तो इसलिए मैंने आजकल जो नंबर सिस्टम का पैटर्न आ रहा है वो इस तरीके का पैटर्न आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको लिया है। आप इस क्वेश्चन को भी करना जाने। ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ मैं आपको। एक नंबर है 200, उसको x कोई भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है और उसका 8 रिमाइंडर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर 8 रिमाइंडर आ रहा है तो 200 में से 8 माइनस करो, क्या आता है 192। तो जो 192 है वो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा उस नंबर से, x से हो रहा होगा ना कंप्लीट डिवाइड। और 8 रिमाइंडर बच रहा है तो 192 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब क्या करना है आपको, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। अब आपको जाननी है कि x की वैल्यू कितनी आपकी पॉसिबल होंगी, कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी। ठीक है भाई। अब ये आपको जानना है कि x की वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी। तो सबसे पहले आप करो, इसके क्या निकाल लो, सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल लें इसके 192 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दो, 2 3 5 7, इसमें आप इसको तोड़ दो। ठीक है। इनकी पावरों में आप इसको तोड़ दो। वो कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, या इसके फैक्टर बना लो। ठीक है। 192 एलसीएम नहीं, फैक्टर बना लो। 2 से काटोगे, 2 नीम 18, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से काटोगे 2 48 दूनी 96, फिर 2 से काटोगे कितना 24, फिर 2 से काटोगे कितना 12, फिर 2 से काटोगे कितना 6, फिर 2 से फिर कितना आएगा 3। 3 की वैल्यू है 2 की देखो कितने 1 2 3 4 5 6। तो 192 को अब लिख सकते हो 2 की पावर 6 और इंटू में 3। ठीक है। इंटू 3 का मतलब है इंटू 1। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आपके जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का, वो होता है प्राइम में जितनी भी प्राइम फैक्टर जो आपने करे हैं, इनकी ये जो पावर है ना, इनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, +1 करके इनमें मल्टीप्लाई कर दो। तो +1 करोगे 7, +1 करोगे 2, तो टोटल नंबर फैक्टर कितने आ गए भाई 14 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। ठीक है। 14 आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। बस आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है। 14 आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है। 14 जो है आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब क्या करना है आपको, अब आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है। जो आपका 8 रिमाइंडर उसमें दे दे। ठीक है। इसको जब डिवाइड करो ऐसे नंबरों को, उसमें 8 आपका रिमाइंडर दे दे। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है। 8 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, जो ये फैक्टर है उसमें कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे, 8 से जितने भी बड़े वाले हैं वही सेटिस्फाई होंगे, वही सेटिस्फाई करेंगे। अगर 8 से वैल्यू छोटी होती और वो उसको डिवाइड कर रही होती तो ये 8 भी तो अगला डिवाइड होता, 8 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता था। ठीक है। रिमाइंडर जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा जो भी जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उससे क्या होती है, उससे बड़ी होती है, उससे छोटी आती है, तभी तो उसका वो वैल्यू डिवाइड नहीं हो पाती है। ठीक है। तो अब आपकी ये 14 फैक्टर ऐसे हैं, इनमें से जो 8 से छोटे और 8 तक जो फैक्टर हैं वो आपके नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं इस इक्वेशन को, और जितने भी बचते हैं वो आपके ले लिए जाएंगे और उतनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ 1 से। 1 1 क्या 192 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो 1 इसका फैक्टर होगा, तो लेकिन ये 8 से क्या है छोटा है, तो ये इसमें वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। अगला देखो, 2 192 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन 8 से छोटा है, ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 192 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 8 से छोटा है, ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ये भी हटा दो। अगला 4
4 192 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 8 से क्या है, 8 से छोटा है तो ये भी आपका नहीं हो सकता। 5, 5 तो फैक्टर ही नहीं होगा इसका। 5 क्या फैक्टर होगा इसका, नहीं होगा ना, 5 तो फैक्टर ही नहीं होगा, हटाओ इसको। ठीक है, 6, 6 इसका बिल्कुल फैक्टर होगा, 8 से छोटा है तो बिल्कुल ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। 7 इसका फैक्टर ही नहीं होगा। 8, 8 इससे डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 रिमाइंडर आ रहा है तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो टोटल फैक्टर जितने थे वो थे 14। 14 में से 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर ऐसे आपने निकाल दिए जो कि पॉसिबल नहीं हो सकते। तो 14 में से 6 फैक्टर आपने निकाले तो बचे कितने, आगे कितने बचे होंगे, 8 फैक्टर ऐसे बचे होंगे जो इसको क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। तो 8 वैल्यू ही एक्स की क्या होंगी, पॉसिबल होंगी, और आप 8 उत्तर लगा देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक एक पॉइंट बताया है, बहुत आराम आराम से क्वेश्चनों को बता रहा हूं, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। ए बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। ए और बी जो है वो एक्स से वाई जाने लगे हैं सेम टाइम पर। स्पीड जो है ए की वो 20% ज़्यादा है बी से। आफ्टर मीटिंग, बीच में जब वो मीट कर गए दोनों आपस में, तो ए को अपनी जगह पर पहुंचने के लिए इतने घंटे लगे और बी को अपनी जगह पर पहुंचने के लिए एक्स घंटे लगे। ठीक है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स मतलब एक्स कहाँ पर है भाई, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ये वाले आवर की, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आए, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला है, सिर्फ वही अप्लाई करो और उत्तर निकाल दो। ठीक है, वो रेशियो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी जो होती है वो होता है होल अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1। T2 अपॉन में T1, बस यहाँ पर वैल्यू रखो और अपना उत्तर निकाल लो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब आपको स्पीड में रिलेशन दे रखा हो और आपसे टाइम में रिलेशन दे रखा हो, तो आपको यही निकालना है, ये आपको लगाना है और उत्तर निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे लगाओगे। स्पीड ऑफ ए, स्पीड इसने बोला है कि ए की 20% ज़्यादा है, ए की 20% ज़्यादा है बी से, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर बी की वैल्यू 5 है तो इसकी एक ज़्यादा होगी तो 6 होगी। तो 6 अपॉन में 5 रेशियो है ना, तो 6 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ T2। T2 मतलब ये वाली वैल्यू, T1 मतलब ये वाली वैल्यू। T2 क्या है, एक्स, तो यहाँ रखो एक्स। ये क्या है भाई, T1, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 और 1 5/2 कितनी आएगी भाई, 5/2। तो 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, बराबर में आ जाएगा 2x/5। ठीक है, 5 से इसे काटोगे तो वैल्यू आएगी 5, और 2 से इसे काटोगे कितनी आएगी, 18। कितनी आएगी भाई, 18। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 18/5, तो मतलब 5 दिया 15, 3/5। ये आपका क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये आपका देखो उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत टीचर्स पूछ रहा है, हर पेपर में पूछता है। ठीक है, हर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जरूर इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे कर लें और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं। अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्रोडक्शन। अगर उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन 20% बढ़ जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाता है। इफ हर प्रॉफिट परसेंटेज देन हर प्रॉफिट परसेंटेजेस, तो आपको उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अनु फिक्स करती है अपनी सेलिंग प्राइस 25% अबव द कॉस्ट प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट प्रोडक्शन 100 यूनिट हो रही है तो ये एसपी जो फिक्स करती है वो 125 यूनिट करती है। ठीक है, अब कॉस्ट प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, ये 100 से कितनी बढ़ गई, 120 बढ़ गई। ठीक है, शी रेजेज द सेलिंग प्राइस बाई 10%, उसने सेलिंग प्राइस तो 10% बढ़ा दिया। तो यहाँ से इसका 10%, 125 थी, 10% को बढ़ाओगे तो 10% आप जानते हो इसका कितना होता है, 12.5। इसमें 12.5 बढ़ाओगे तो 5 5 2 7 3 137.5। अब देखो कितनी की आपकी प्रॉफिट कितने का हो गया, ये सीपी है ये एसपी, प्रॉफिट देखो कितने का हो गया। प्रॉफिट हो गया भाई साहब 17.5 का ओवर 120 इनटू में 100%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आप सॉल्व कर लो इसको। पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो 12 एकम 12, 5 12 चौक 48 और 14.6 आएगा भाई, 14.6%। देखो 14.6% के आसपास आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ऐसे करो, 100 मान के करोगे तो बहुत जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 रुपए एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, अगर कंपाउंडेड आपको 8 मंथली करना हो। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो टीसीएस हर पेपर में पूछ रहा है आपको, हर पेपर में। आप टीसीएस का कोई भी पेपर देने जाएं, आपको ये बेस है, इससे अगर एक लेवल ऊपर ही पूछेगा, इससे नीचे नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कोई भी पेपर देने चले जाओ आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे इसमें, इसने पूछा है कि 8 मंथली पे आपको कंपाउंड करना है, मतलब हर 8 महीने के बाद आपको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा 8 मंथली पे, 8 मंथली बेसिस पे। ठीक है, अच्छा 2 साल के लिए, तो 2 साल में आप जानते हैं महीने कितने होते हैं, 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो अगर 8 8 मंथली आप जोड़ेंगे तो इसमें 3 साइकिल बनेंगी 8 8 मंथली की। कितनी साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी।
ठीक है। रेट कितनी है भाई, 15% पर एनम है, मतलब 12 महीने की, एक साल की है ना, तो 12 मंथ की जो रेट है वो है 15%। आपको रेट भी तो 8 मंथली निकालनी पड़ेगी फिर। तो एक महीने की यहाँ से रेट कितनी आएगी, 3 पंजे 15, 3 चौक 12%, और 8 महीने की जो रेट आएगी वो 8 महीने की अगर मैंने इंटू 8 कर दोगे तो कितनी आएगी भाई, 10% रेट। 8 महीने में रेट कितनी आ गई, 10%। अब क्या है, अब आपका रेशियो मेथड बहुत कारगर साबित होगा। कुछ नहीं है, 10% की वैल्यू है, 10 से 11, साइकिल कितनी है 3 की, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इनकी पावर। ठीक है। 10 की वैल्यू होती है 1000, 11 की होती है क्यूब 1331। ठीक है भाई, क्यूब आते होंगे आपको, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू होती है ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, और इनके बीच का डिफरेंस ये होता है सी आई। ठीक है। आपसे पूछा है सी आई निकालना है आपको, सी आई क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 331। ठीक है। अब देखो ये 1000 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है भाई पैसा, 5500 रुपये, तो इसमें 5 × 5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो इसमें भी 5 × 5 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई। अब ये आप सॉल्व कर लें और अपना क्या करें, उत्तर निकाल लें। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, उत्तर निकाल लो। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके देखो वैल्यू कितनी आएगी, 331 इंटू 5.5 वैल्यू जो है। अगर मैं यहाँ से 6 पॉइंट करीबन 6 निकालूँ, 6, तो 6 कम 6, 6×3 18 यहाँ से ले, 6×3 19, मतलब 1900 के आसपास आएगी। तो वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1700 तो बिल्कुल नहीं आएगी, 1700 तो बिल्कुल नहीं आने वाली, ये काट तो 1800 के आसपास रहेगी वैल्यू, यही पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से करो, टोटल मल्टीप्लाई ना किया करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला टाइम वर्क का मैंने क्वेश्चन लिया है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कराता हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ टाइम वर्क आपको आता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए जो है वो किसी भी काम को 15 दिन में करता है। बी इज 25 मोर एफिशिएंट देन ई, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 25% की फ्रैक्शन होती है, 1/4। ठीक है, तो अगर इसकी 4 है तो इसकी यूनिट है 5। ठीक है। सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, जो सी है वो 40% मोर एफिशिएंट है बी से 40%, बी की 5 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% ज़्यादा तो 7। ठीक है। इनकी यूनिट आ गई एक दिन का वर्क करने का। ठीक है। ए सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। अब देखो पहले बताता हूँ मैं, अगर ए कोई भी काम 15 दिन में करता है और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो टोटल यूनिट जो हो गई, टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 60 यूनिट। कितना हो गया, 60 यूनिट। अब ए सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ए और सी ने काम करना शुरू किया 3 दिन तक, तो 4 7 11, 11 काम एक दिन में 3 दिन तक किया, तो 33 काम इन्होंने कर दिया। 60 में से 33 जाएगा भाई, कितना आएगा, 27। ठीक है, 27। अब काम कौन करा रहा है, सी तो छोड़ के चला गया, अब आएगा ए और बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए और बी देखो, ए और बी एक दिन में कितना, 9 काम, तो 27 काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे भाई, काम खत्म हमारा, 3 दिन लगेंगे। उत्तर हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बोलूँ, तो अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है तो मार्क प्राइस आपकी 140 यूनिट है। सेलिंग प्राइस जो है वो इतने परसेंट है मार्केट प्राइस को, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। तो सबसे पहले यहाँ से सेलिंग प्राइस ही निकाल दो ना, इसका मार्केट प्राइस। 2 तिया 6, 7 दूनी 14, मतलब 147 अपॉन में कितना आएगा, 2 इंटू में 100%, इसका जो है 100 आ जाएगा। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 147 और अपॉन में 10। ये आपकी क्या है, एस पी। आपसे प्रॉफिट पूछा है, ये 100 है, ये एस पी है, तो प्रॉफिट पूछा है, इसमें 100 का क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आपकी कितनी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। 7 का मल्टीप्लाई कर लें आप इसमें, 7 7 49, 9 4, 7 चौक 28, 28 4 32, 2 3, 7 7 3 10, 10.29 आ जाएगा, और 100। ठीक है। तो अपॉन में 100 इंटू में 100%, इंटू में परसेंट आ जाएगा आपका। तो कितना भाई, 2.9 आ गया, 2.9% का उत्तर होगा। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। when 1062 1134 एंड 1182 आर डिवाइडेड बाई ए ग्रेटेस्ट नंबर है, जब भी आप एक्स नंबर को इन वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर केस में आपका वाई आ रहा है, तो आपको एक्स माइनस वाई निकालना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करिए किया जाता है। ये जो x है इसकी वैल्यू आपको आएगी एस सी एफ की। अगर इन तीनों का मैं एस सी एफ निकालूँ तो मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। ठीक है। अब वो x की एफ आप कैसे निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो निकालोगे नहीं। ठीक है जी, बच्चे तो हो नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। आप इनका क्या करो, डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, और जो ये डिफरेंस की वैल्यू आती है इनमें एक कोई ना कोई आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, उसको निकालो, वही एस सी एफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही एस सी एफ होगा। तो डिफरेंस लेना भाई, इन दोनों में वैल्यू कितनी है, डिफरेंस आएगा 2, 7 6 13, एक का आ रहा है 72, अगले का कितना आएगा भाई, अगला क्या आएगा भाई, 8 4 12, यहाँ से लेके 3 और 1 4, 4 4 8, कितना आ गया भाई, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 72, यहाँ से 48। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आपको दिख रहा होगा 24, कितना दिख रहा होगा 24, तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी 24 है। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 24, और रिमाइंडर ईच केस में वाई, तो 24 को इससे डिवाइड ही कर लो, 1062 से डिवाइड कर लो, हर केस में बराबर बराबर तो आता है, तो 24 से इसको डिवाइड कर लो। अब देखो डिवाइड कर, 24 चौका 96, 0 1 2, और 24 चौका फिर से 96, वैल्यू कितनी आ गई 6। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। वैल्यू आपको बतानी है x माइनस वाई, माइनस कर दो भाई, 24 में से 6 के कितने आएंगे, 18, 18 इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, आया समझ में। अगला क्वेश्चन करेंगे,
इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x परसेंट ऑफ 220, देन ये आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इसका भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए बस, और भी कुछ नहीं चाहिए। देखो x प्लस 20% ऑफ 250 है, x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25 मोर देन की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 ऑफ x परसेंटेज ऑफ इनटू में 220। ठीक है, अब क्या करो, अब सॉल्व करो, देखो किस तरीके से, परसेंटेज है तो ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है भाई, और आप देखो एक जीरो से तो ये एक जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे तो पचम 25 पे चला जाएगा। ठीक है, और 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 11। ठीक है, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ वैल्यू आएगी 10, तो 10x और 200, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 11x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो x की वैल्यू कितनी है 200 है। बस आगे बोलो, आगे क्या बोल रहा है, 10% ऑफ x प्लस 50, 200 प्लस 50 क्या, तो 250, 250 का 10% सब जानते हैं 25, और इस वट परसेंट लेस देन, इसका कितना लेस है 15% ऑफ 200, तो 15% ऑफ 200 कितना आएगा भाई 30, तो कितना लेस है भाई, इससे 5 लेस है कितना 30 पे, इनटू में 100%, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई 0 0, 50/3 अब सब जानते हैं, 16 से ही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन जो आए थे DFCCIL में, वो 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ठीक है, उस तरीके से ही मैंने ये भी क्वेश्चन लिए हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे इनको, सबसे पहले इसमें ऑफ करेंगे हम, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन माइनस। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ऑफ देखो कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पे ऑफ को हटाओ और वैल्यू सेम रहने दो। देखो भाई कैसे लिखोगे, 3 डिवाइडेड बाई 18×3 = 54 इंटू में 6, प्लस 21 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9×3 = 27 इंटू में 9। ठीक है, अब कर लो सॉल्व, अब कुछ नहीं, आपका है 54 और इंटू में 6 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6×3 = 18, 3×7 = 21, प्लस में 7 हो जाएगा, -3/2 है, प्लस में 3 है, और माइनस में आपका क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 9। ठीक है, कर लो भाई, 6×3 = 18, 18×3 = 54, वैल्यू क्या बच गई यहाँ से 1/3, प्लस में 7 है, -3/2 है, प्लस में 3 है, और माइनस में देखो 9×3 = 27, 27 कैंसिल, माइनस में 1। देखो 7×3 = 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो 1/3 प्लस 3 -3/2 एंड प्लस में 7 में 9, 9 ही आएगा ना, 7×3 = 10 माइनस 1 9, बिल्कुल। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो इसकी 2 माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 3×3 = 9, और प्लस में 9×6 = 54। 54 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा 56, और 9 माइनस करोगे 47, 47 9 आपके 56 होते हैं, 47/6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये पैटर्न भी मतलब टीसीएस बहुत पूछ रहा है। ठीक है, हर पेपर में टीसीएस जो पूछ रहा है ये पैटर्न पूछता है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन आता है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए। तो कैसा क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, अगर ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो बताओ एक्स की जगह प्लेस में क्या वैल्यू आएगी, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी आप सब जानते हैं कि लास्ट की अगर कोई भी नंबर है उसमें लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो ये वैल्यू है आपकी 5, ये है x और ये है 4। अगर ये वैल्यू डिवाइड हो जाती है तो आपका हो जाएगा। और आपको सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, मतलब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ऑप्शन में नजर मारो, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, जीरो दे, बस जीरो रख के डिवाइड करके देखो इस वैल्यू को। 8×6 = 48, कितना बचा 2, 4 24, 8×3 = 24, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बस ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट। तो आपको वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई भी सर्कल है, डिस्टेंस रेडियस है सर्कुलर गार्डन की, जो रेडियस है वो 42 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 8 राउंड में, तो यहाँ से ये आउट राउंड मारे जा रहे हैं, तो ये जो लेंथ होती है ये वाली जिस पर मैं ये गोला फेर रहा हूँ, तो ये जो लेंथ होती है सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है भाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, सबने पढ़ा है बचपन में, 2πr। ठीक है, एक राउंड में आपको इतनी लेंथ चलनी होती है, इसने 8 राउंड चले हैं, तो इंटू 8 आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 8 आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको जल्दी कैसे करोगे, 22 आपको दिख रहा है 2 इंटू 22/7 इंटू में 46, 42 इंटू में 8, यही निकालना है। पूरा सॉल्व ना करो, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो नंबर क्या दिख रहा है 22, जहां भी प्राइम नंबर दिखता है ना उसको पकड़ा करो। 22 में प्राइम नंबर क्या दिखता है, 11 दिखता है। अब ऑप्शन में देखो 11 कहाँ पर है, 11 है इसमें, 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 11 इसमें है, देखो 11×3 = 33, 9 96, 11×8 बिल्कुल नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो है 22 9 99, इसमें भी नहीं है, इसे भी हटाओ। देखो इसमें 11 दिख रहा होगा आपको,
बिल्कुल 11 है। जब भी वैल्यू आपको ऐसे लिखी जाती हैं, जब भी आपको वैल्यू ऐसी लिखी जाए एक्स वाई और वाई एक्स, तो आप समझ जाएं ये जो मल्टीपल होता है ये हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। तो 21 12 और दोबारा उल्टा लिख के 12 लिख दिया तो ये वैल्यू जो है 11 का मल्टीपल होती है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आगे आगे बढ़ेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम वर्क का। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24। ए कोई भी काम 24 दिन में, बी कोई भी काम 15 दिन में, सी कोई भी काम 12 दिन में। ठीक है। और इनका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम देखो जल्दी लेना सीखो एलसीएम। ठीक है। 12 15 का एलसीएम आप सब जानते हैं, 12 15 का मल्टीप्लाई होता है आपका 180। ठीक है। क्या होता है 12 15 180। अब 180 और 24 में देखो, 180 के फैक्टर में 24 का मल्टीपल देखो। अगर 180 दूनी करोगे, 24 डिवाइड करता नहीं है 180 को, दूसरा करो 360, 360 24 को डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो 24 एकम 24, 12, 24 पंजे 120। ठीक है। 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 12 तिया 36। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा। यूनिट कितने काम करती है एक दिन में। अब कह रहा है कि बी सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट। 3 दिन में बी और सी ने काम किया और चले गए। 3 दिन, एक दिन का काम कितना है भाई, 4 3 2 5, और 3 दिन काम करेंगे तो 4 तिया 12 हासिल है, 5 तिया 15 16, 162 काम कर देंगे और चले जाएंगे। माइनस कर दो, 8 2 0 हासिल 1, 6 1 7 9 7 16 हासिल 1, 198। अब काम कौन करेगा, ए कराना है। वैल्यू कितनी है 15, 15 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 15 एकम 15, 4 15 तिया 45, 3/15 मतलब 13 से 1/5। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है भाई, ए पर्सन सेल एन आर्टिकल 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। एक पर्सन है, वो अपना किसी भी आर्टिकल को अपने क्रय मूल्य से 10% बिलो में बेच देता है। तो अगर सीपी उसकी 100 रुपये है तो वो एसपी को 90 में बेच देता है भाई। आगे चलो। हैड ही सोल्ड फॉर 332 मोर। अगर उसने 332 रुपये में ज़्यादा में बेची होती, जो पैसे वैल्यू है आर्टिकल है, तो उसने प्रॉफिट कमा लिया होता 20% का। कितना प्रॉफिट कमा लिया होता, 20% का प्रॉफिट कमा लिया होता। ठीक है। अगर कोई भी आदमी जो है वो अपनी कॉस्ट प्राइस से 10% नीचे बेचता है तो उसने लॉस कर लिया 10% का, लॉस ही तो हो गया। और अगर 332 रुपये ज़्यादा कमा लेता, ज़्यादा में बेचता, तो उसे प्रॉफिट कर लेता 20 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हो जाता, 20 रुपये का। तो 10% से चेंज होकर प्रॉफिट 20% हो रहा है। तो परसेंटेज परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है, 30%। क्योंकि जब पहले -10 से आप 0 पे आएंगे तो उसमें 10 बढ़ाएंगे, फिर 0 से 20 पे जाएंगे तो उसमें 20 बढ़ाएंगे। तो 20 और 10 कितना, 30% का चेंज आ रहा है। कितने रुपए से, 332 रुपये से, बस 332 रुपी। ठीक है। आपसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछी है, इस 90 की वैल्यू पूछी है। तो आपके 30% की वैल्यू ये गिवन है। 90 की वैल्यू लगाने के लिए आपको 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 6, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन देता है टीसीएस आपको, इस तरीके के, जो कि कैलकुलेटिव दिखने में तो होते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम माइंड का यूज करें तो वो कैलकुलेटिव उतने होते नहीं है। ठीक है। और अगर यहाँ पे आप पहले 1% की वैल्यू निकालते, फिर 100% की वैल्यू निकालते, फिर आप देखते एसपी पूछा है, फिर 90% की वैल्यू निकालते, तो कई बच्चे इसमें 3 3 स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपका यहीं पे काम हो गया था 3 × 30 × 3 90%। बस यही मेंटेलिटी हम सबको बनानी है और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से चलेंगे और होते चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसको सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रेन का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मिला था। ट्रेन का क्वेश्चन जब मैंने 2016 का कराया था, 10 नवंबर का। ठीक है। और 18 का, सॉरी। और आपको मैंने यहाँ पे भी रख लिया एक ट्रेन का क्वेश्चन, बहुत ही आसान इजी का क्वेश्चन है। एक ट्रेन जब भी पोल को क्रॉस करेगी, वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, तो लेंथ अगर ट्रेन की एल है और स्पीड उसकी कितनी है एस तो वो वैल्यू कितनी है, 12 सेकंड में क्रॉस कर देगी। और जब भी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी वो लेंथ भी चलेगी और प्लस ब्रिज की लेंथ भी चलेगी 170, और स्पीड हमें पता नहीं एस और बार में 36 सेकंड उसे लगेंगे। समझ गए भाई। आप क्या करो, डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, क्या करो, डिवाइड कर दो। एस टी से तो एस टी कैंसिल हो गया, 12 से काटोगे तो 3 हो गया, ये 3 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 3 LT, और माइनस में आ जाएगी ये वैल्यू LT, और बराबर में 170 ऐसे रह जाएगा। 2 LT वैल्यू आ जाएगी 170, LT की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 85। 85 इस वैल्यू में पुट कर दो, 85 अपॉन में ST, और बराबर में आ जाएगा 12, तो 85 अपॉन में 12 आपकी आ जाएगी स्पीड ट्रेन की। और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी, और उत्तर में कहीं पर भी मीटर पर सेकंड नहीं है किलोमीटर पर आवर। इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखो किस तरीके से, जैसे आप करेंगे 5 से काटोगे कितना आएगा, 17, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 17 तिया 51/2, कितना है 51/2, मतलब 25.5 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं, आ रहे हैं ना क्वेश्चन। आगे चले, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, 20 क्वेश्चन करते हैं आज। ये देखो जी, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। नया पैटर्न बिल्कुल। कई जगह ये रीजनिंग में पैटर्न आता है, ठीक है, लेकिन मैथ्स में भी ये पैटर्न आ सकता है। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किस तरीके से करोगे, ये वैल्यू आपको चेंज करनी है, बस प्लस माइनस डिवाइड की वैल्यू चेंज करनी है और देख लो क्या क्या चेंज है और यहाँ पर पहले रख लो। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 42 माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में 12, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 13, माइनस 8, इंटू में 2, माइनस में 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, प्लस में 4, माइनस में 9, इंटू में 3। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लो, कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 चौक 12 और 42 4 कितने हो जाएंगे, 46, और ये हो जाएगा माइनस में 16 और माइनस में 15, 16 15 आप कब जाते हैं 31 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ऊपर 15 डिवाइडेड बाई, ये देखो भाई यहाँ से आएगी 4 प्लस 4 8, माइनस में 27 वैल्यू आएगी माइनस का कितना, माइनस का आ जाएगा 19, तो माइनस 15/19 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लगा के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आउट ऑफ 6 नंबर, 6 नंबरों में से सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ 6 नंबर, एवरेज आपकी 136 है, तो बता दो छठा नंबर क्या है। ठीक है, एवरेज आपकी कितनी है, 136, 6 नंबर आपसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान से बेसिक सा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर। ठीक है, 7 टाइम्स द 6 नंबर, तो फर्स्ट 5 नंबरों का सम जो है वो 7 टाइम और 6 नंबर है, तो मतलब x जो नंबर मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, तो 7x उनका सम हो जाएगा। 5 नंबर का अगला जो नंबर है छठा, तो प्लस में x हो जाएगा। एवरेज उनकी निकालनी है, तो डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो 6 नंबर है, अपॉन बराबर में 136, इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 6, यहाँ से 6 गायब, ये वैल्यू हो जाएगी 8x, इंटू मल्टीप्लाई मत करो इसको, ऐसे ही रहने दो, 136 इंटू में 6 और अपॉन में 8। अब 8 से डिवाइड कर लो, 8 एकम 8, 5 8 756, 17 6 के 102, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 102, 102 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, परसेंटेज रेशियो का क्वेश्चन है। और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, टीसीएस हर पेपर में पूछता है। रेशियो इन द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट, बॉयज नंबर टू द गर्ल्स अपॉन 640 स्टूडेंट इज 5:3। कितना है भाई, 5:3। ठीक है, तो 8 यूनिट वैल्यू है, और 8 की यूनिट की वैल्यू है 640, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80, 80 पंजे कितने हो गए, 400, 80 के कितने, 240, 240 बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं 240, और 400 बॉयज़ हैं। 30 मोर गर्ल्स आ जाती हैं, 30 गर्ल्स ज़्यादा आ जाती हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाती हैं, 270, और जो रेशो है चेंज हो जाता है 14 और रेशियो 9 का, तो ये 14 है तो ये 9 है। 9 की वैल्यू कितनी है, 270, तो इंटू 30 गुना, इसमें भी क्या हो जाएगा, इंटू 30 गुना, तो मतलब 420, तो कितनी बॉयज़ कितने आ गए, 20 बॉयज़ आ गए, तो 20 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगला करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ए किसी काम को करता है 40 दिन में करता है। बी मोर एफिशिएंट देन ए, बी जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है ए से, तो 5 और 4, और जो सी है वो 28 मोर एफिशिएंट है बी से, तो 5 से 28 मोर एफिशिएंट मतलब 128 अपॉन में 100, 5 से काटूंगा तो 20 बार, 2 से काटूंगा 2 छक्के बार 2 चौकाट, मतलब 64/10, 64/10, ये 10 इधर आज के मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 50 40 और 64। ठीक है भाई, अब देखो ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, एक दिन में 40 यूनिट काम करता है, तो 1600 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, और अब कह रहा है कि दे वर्क फॉर 5 डेज, उन तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो 50 40 90, 90 और 60 150 और 4 154, एक दिन का काम 154, 5 दिन तक काम कर लो भाई, कितना आएगा, 52002, 15 पंजे 75, तो 77, 770, 770 काम इन्होंने किया है, तो इसमें से माइनस कर, तो 770, 0 7 3 10 यहाँ से ले, 7 और 8 8 16, 830। ये किसको करवाना है, ये काम बी से कराना है। बी की कितनी है, 50 की, 50 से डिवाइड कर दो, 0 0, 83/5 आप सच जाते हैं, 16 पंजे 80 होता है, 16 सही 3/5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 16 सही 3/5। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हमने आज का प्रैक्टिस का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जरूर करना इस सेशन को। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लिया मैंने एक और सवाल, और थोड़ा आसान सा सवाल है, देखेंगे इसमें क्या आपकी ट्रिक थी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, 10% पर एनम से काम करना है, और फॉर 2 सही 1/3 साल के लिए अगर वैल्यू ये गिवन है, तो बताइए कंपाउंडेड ईयरली करेंगे, तो सम बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ईयरली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो 2 साल तो 10% की रेट ही चलेगी, 10 से 11 वैल्यू जाएगी। ठीक है, फिर अगले 2 साल, 1 साल के 10 से 11 जाएगी, तो 2 साल कंप्लीट हो गए। अब मुझे जाना है 1/3 साल। ठीक है, तो 1 साल की जो रेट है वो है 10%, मुझे जाना है 1/3 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, वैल्यू कितनी है 10/3, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 10/3 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो, 1/30, मतलब 30 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। बस ये करना था। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, इन दोनों का गैप क्या आ जाएगा, CI। 3 3 जीरो, 11 11 सब जानते हैं, 121, और 31 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले इसमें 30 का मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 30 का मल्टीप्लाई हो गया, एक का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 121 1, 3 2 5, 6 और 7 37 51, ऐसे करते हैं जी मल्टीप्लाई, 37 51, CI कितना हो गया 751।
कितना हो गया 751। अब देखो 751 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है और आपसे सम पूछा है, ये 3000 की वैल्यू आपको निकालनी है और ये वैल्यू दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 1201.6, 1201.6, ठीक है, और आपको 3000 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन में 751 चला जाएगा एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है, और 3000 की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू आ जाएगी 1201.6 अपॉन में 751 इंटू में 3000, ये आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको कितनी आसानी से निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, 75 डिवाइड करो, जीरो लगाओ, यहाँ पर जीरो लगाओ, ठीक है, जीरो लगाओगे तो एक जीरो से एक जीरो ये काट दो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब क्या करो, यहाँ पर एक है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, तो मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड तो हो रहा होगा, इतना सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना तो सोचना पड़ेगा अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना तो। यहाँ पर कहीं पर पॉइंट नहीं है तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड तो हो रही होगी ये वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो, अब यूनिट डिजिट मैच करो, अगर यहाँ वन है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो उसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, सिक्स आएगी, जो भी जिसको भी ये डिवाइड करेगा तो कितनी आएगी यूनिट डिजिट, सिक्स। यूनिट डिजिट 6 आएगी और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है, 8 आने वाली है, कितनी आने वाली है, 8 आने वाली है। अब ऑप्शन चेक करो, 8 है यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट जीरो के बाद चेक करो, 5 है हटाओ, 4 है हटाओ, 8 है बिल्कुल, 2 है हटाओ। अगर कहीं और 8 होता तो हम इसे निकालते भी, ले की जगह 8 है तो हम 4800 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन DFCCIL की प्रैक्टिस की क्लास 2 जो है, ठीक है, उसमें ये 20 क्वेश्चन बहुत ही अहम सवाल हैं, आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट छोड़ दें, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा और अपनी तैयारी को आगे लेवल तक पहुंचाते रहें। पेपर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।